हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कैसे आपको करना है। फॉर्म फिल करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का एक बार ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है। अगर स्टूडेंट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है और माता पिता किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो कैसे फॉर्म फिल होगा। अगर कोई कोई अदर स्टेट में रहता है और उसका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं और है या फिर उसका होम स्टेट है वो भी अलग अलग है, तो सारे प्रकार के सवालों के जवाब भी यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि कई प्रकार के डाउट्स यहाँ पर आपका हो सकता है। कई बार पेरेंट्स जो है वो अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में जॉब के पर्पज़ से, काम के पर्पज़ से चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को भी वहीं पढ़ाने लग जाते हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो कि अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का लगेगा या फिर माता पिता का लगेगा, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अभी बच्चा 5वीं क्लास में है तो फॉर्म फिल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ये कक्षा छठी में प्रवेश के लिए है, मतलब अभी जो बच्चा वर्तमान में 5वीं क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए, मतलब कि अभी उसका 5वीं में एडमिशन होना चाहिए, वो अगले साल 2027 में पास कर लेगा। उसके बाद में इसका 27 और 28 के लिए ही एडमिशन यहाँ पर आपका हो रहे हैं। तो अभी वर्तमान में ही 5वीं क्लास में बच्चा होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है JNV। जैसे आप टाइप करेंगे फर्स्ट वाली लिंक, आपको वाली लिंक पे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा, साइट अंडर मेंटेनेंस आपको यहाँ पर बताएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लिखा है कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास 6 JNV-ST 2027, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा कक्षा का 6 में प्रवेश है, तो ऑनलाइन आवेदन 2027 और 28 के लिए यहाँ पर आपका हो रहा है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है और इसका 28 नवंबर 2026 को इसकी एग्जाम यहाँ पर आपको रहने वाली है। और इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मार्च और अप्रैल 2027 में इसका रिजल्ट भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रखी है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या अभ्यर्थी अभिभावक ये पुष्टि और घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तें पूरी करता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना है। और नीचे लिखा क्या आपके पास आधार नंबर है, मतलब कि बच्चे का पूछ रहा है, बच्चे का आधार नंबर आपके पास में है, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करेंगे। यस करने पे आपको आधार नंबर यहाँ आपको डाल देना है और उसके बाद में सबमिट आपको करना है। तो जो भी बच्चे के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP डाल के यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। अगर बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं है और उसके पास में मोबाइल नंबर कभी लिंक नहीं है या फिर OTP नहीं आ रहा है, फिर कोई नंबर बंद हो गया, तो इस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसमें लिखा है आपका पंजीकरण अस्थायी होगा, कृपया निवास के जिले के संबंध में अभिभावक या फिर अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, आप जिस जिले में रहते उस जिले का। उसके बाद में आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। मैक्सिमम केस में यहाँ पर आपको बच्चे के पास में आधार नंबर होता है, आधार कार्ड होता है, तो आधार नंबर यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। आधार नंबर यहाँ आपको डालना है, उसका अपने सबमिट वाला ऑप्शन कर देना है। आधार नंबर डालेंगे और किसी कंडीशन में अगर आपके पास में आधार नंबर इस प्रकार से अगर आ जाता है, स्टार्टिंग में XX आपको दिखा देता है, मतलब कि वो हाइड हो जाता है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट यहाँ पर आपका नहीं होगा, आधार नंबर इनवैलिड यहाँ पर आपको बता देगा। इस कंडीशन में क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है वो आपको एक बार में यहाँ पर डालना है, आपको स्क्रीन यहाँ पर आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। आपको एक ही बार में आधार नंबर डालना। कई बार होता है कि कोई मोबाइल से फॉर्म फिल करा, फिर कोई सिस्टम से फॉर्म फिल करा, लेकिन आधार नंबर देख के डालता, पहले 4 डिजिट डाल दिया, फिर उसने दूसरी विंडो ओपन करके फिर आपको डाल दिया। तो इस केसेस में ये इस प्रकार के एरर आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या करना है, एक साथ ही यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको डालना है इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करेंगे, सबमिट यहाँ पर आपका हो जाएगा। जो आधार में लिंक नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आप आधार के बिहाफ पे करेंगे तो आपको आधार वाला OTP जाएगा, तो OTP आपको बच्चे का जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ले लेगा। लेकिन आधार के बिहाफ पे अगर नहीं करते तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाते हैं, यहाँ पर आपको फिर बच्चे का नाम भी यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, बच्चे का फादर का नाम क्या है वो डाल देना है, बच्चे का मम्मी का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, जेंडर जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आधार के बिहाफ पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ले लेगा। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारों को कन्फ्यूजन होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या लिमिट इसकी होना चाहिए। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो
1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच में होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में यहाँ पर आपका बच्चे का 10 से 12 साल की एज यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसमें आपका SC ST OBC किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये मोबाइल नंबर पेरेंट्स का यहाँ आपको फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कोई डिसेबल विकलांग अगर कोई स्टूडेंट है तो वो डाल सकता है कि इसमें आपको बताना रहेगा कि किस प्रकार का आपका विकलांगता है, वो यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद में अगर आप मूल निवासी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगी, लेकिन आप आधार कार्ड के हिसाब से अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक कई बार डिटेल यहाँ पर आपको पूरी आ जाती है। तो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपका जो पिन कोड है, पिन कोड आपका एरिया का पिन कोड वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको करंट वाला है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आवासीय विवरण आपको देना है, रेसिडेंशियल डिटेल यहाँ पर आपको देना है। आवासीय आपको सबसे पहले स्टेट का नाम बताना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि आपका रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब ये कि आप वर्तमान में कहाँ पर आप रहते हैं, उस ब्लॉक क्या लगता है, ब्लॉक यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या आप NIOS अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। NIOS क्या होता है मैं आपको बता दूँ। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ओपन बोर्ड है और इसमें नियमित स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती, छात्र घर से यहाँ पर आपको पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा कि कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला एवं निवास का जिला एक ही है। जो बच्चा जिस जिले में रहता है और उसी जिले के स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करेंगे। और इस केस में आपको बताना है कौन सा जिला आपका है, क्योंकि आवासीय जिला और आपका स्कूल का जिला दोनों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको सिंपली नहीं, अगर आपको यहाँ पर करेंगे उस राज्य का चयन करें जिसमें बच्चे अभी वर्तमान में बच्चा कौन से स्टेट में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो मान लो अगर आपका स्टेट अगर सेम है तो यहाँ पर आपको फिर जिला बताना पड़ेगा कौन से जिले में रहकर वो पढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जिला आपको बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में बताना पड़ेगा कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें बच्चे कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहा है। तो ब्लॉक का यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक में रहकर पढ़ रहा है उस जिले में। अगर किसी का स्टेट भी अगर दूसरा है और उस स्टेट के कौन से जिले में रहकर पढ़ रहा है वो भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या करना है, अगर कोई अदर स्टेट में या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, बच्चा जिस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन कर रहा है उस जिले का वास्तविक यानी कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। दूसरे राज्य में पढ़ने से आवेदन अपने आप रद्द नहीं होता, लेकिन जिस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर उसी जिले में निवासी है तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम यहाँ पर आपको बताना है, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम यहाँ पर आपको बता देना है। सबसे मैंने पिछले स्कूल का विवरण यहाँ पर आपको बताना रहेगा, मतलब कि यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आपको बताना पड़ेगा। कक्षा तीसरी कक्षा आपने कौन से स्कूल से पास करे उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको बताना है। और कक्षा चौथी जो है वो आपने कौन से स्कूल से पास करे उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको बताना रहेगा। और कक्षा जो 5वीं वर्तमान में 2026 और 27 में कक्षा जो 5वीं है वो कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तीसरी, चौथी और 5वीं तीनों कक्षा के स्कूलों का नाम यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको रिकॉग्नाइज है तो यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। स्कूल की स्थिति क्या है, स्कूल जो है वो ग्रामीण एरिया में था या फिर आपको शहरी एरिया में था वो यहाँ पर आपको बता देना है। जिस भी एरिया में था वो यहाँ पर आपको अपने आप बता देना है। नीचे की जो डेट है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रवेश लेने का वर्ष और माह यहाँ पर आपको वो अपने हिसाब से आप दे देगा कि आपने कौन सी ईयर में लिया था और कौन सी ईयर में यहाँ पर कौन से महीने में एडमिशन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ले लेता है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी का आप फोटो अपलोड करें, मतलब कि यहाँ पर आपका स्टूडेंट का फोटो चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करना। 10 से 100 के बीच में यहाँ पर आपको होना चाहिए। अभ्यर्थी के सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। स्टूडेंट का साइन जो है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके। माता या पिता दोनों में से किसी एक का यहाँ पर आपको सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है, सेंट्रल का भी है तो भी यहाँ पर चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं बना है तो अपने पेरेंट्स का वहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन फादर का आप देने के बेटर रहेगा। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने फादर का यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू अगर आप करेंगे आपको वापस से होम पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको टाइमिंग चलता है इस फॉर्म के लिए, तो टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर आपको फास्ट आपको करना रहेगा प्रोसेस। सेव एंड प्रीव्यू आपने यहाँ पर करा तो उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है, प्रॉपर डिटेल आपको चेक कर लेनी जो आपने फॉर्म फिल किया है वो।
आपका सब कुछ सही है। अगर आपको कुछ लगता है तो यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपको कॉपी के लिए सिंपली आपको रख लेना है। क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका फाइनल फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट आउट जो है वो अपने पास यहाँ पर आपको रख लेना है। तो इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल यहाँ पर आपको करना रहेगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।